ये टू बिजनेस परचेज का टॉपिक है। उसमें हमारा क्वेश्चन है अमालगमेशन का, जैक एंड पॉल का। और ये कब आया हुआ है? ये आया हुआ है अक्टूबर नवंबर 1932। अक्टूबर नवंबर 1932 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कहता ये है कि जैक एंड पॉल वर टू सोल ट्रेडर्स, दे डिसाइडेड टू मर्ज देयर बिजनेस एंड फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई। देयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वर एज फॉलोज। नॉन करंट एसेट्स दिए हुए, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, कैपिटल दिया है उसका। द फॉलोइंग वाज एग्रीड फॉर द पर्पस ऑफ द मर्जर। द वैल्यू ऑफ ईच बिजनेस वाज जैक 1,95,000, पॉल 1,52,000। यानी कि इस अमाउंट पर वो बिजनेस अपना टेक ओवर, इस वैल्यू पर वो बिजनेस अपना पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं इन वैल्यूज पर, जबकि करंटली उनकी वैल्यूज ये दी हुई है कैपिटल की या नेट एसेट्स की। वो कहता है जैक्स प्लांट एंड इक्विपमेंट वुड बी रीवैल्यूड एट 1,28,000, Paul's inventory would be revalued at 40,000, or Paul trade receivable would be reduced by 2% for making allowance for doubtful debts. All other assets were transferred at their book values. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं हम। इसमें डेवलप करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और दूसरे का भी हम डेवलप कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन हो रही है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अगर आप गौर करें, कहता है जैक्स प्लांट एंड मशीनरी वुड बी रिवैल्यूड एट 1,28,000। जैक की प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो कितना है? 1,18,000 है। जबकि वो कह रहा है अब कितना हो गया? 1,28,000। 10,000 से इंक्रीज कर गया ना प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसकी एंट्री प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका आ जाएगा 10,000 से। उसके बाद वो कहता है कि पॉल का जो इन्वेंट्री है वो रिवैल्यू होगी 40,000 हो गई। तो पॉल की इन्वेंट्री 47,000 पे है, अब वो होगी 40,000। इसका मतलब है 7,000 से डिक्रीज कर गई है इन्वेंट्री, जो है वो 7,000 से डिक्रीज कर गई है। ठीक है जी। फिर वो कहता है जी ट्रेड रिसीवेबल वुड बी रिड्यूस बाय 2% फॉर मेकिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ट्रेड रिसीवेबल 29,500 के, इसका 2% निकालें कितना आता है? 590 5 590 590। ये ट्रेड रिसीवेबल ये भी आपके जो है ना वो क्या कर जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। ये आपका चले जाएगा जी, क्या था ये आपका, जैक को 10,000 का प्रॉफिट, और ये आपका चले जाएगा पॉल को 90 का लॉस कह लें आप। अब अगर आप गौर करें तो उनके कैपिटल अकाउंट जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो है 1,64,000 और 150,500। 1,64,000 और 150,500 अकाउंट उनके बना लेते हैं हम, क्योंकि उनको एडजस्टमेंट करनी है ना हमें। है क्या इस वक्त कैपिटल अकाउंट्स? तो जैक का और पॉल का। इकट्ठा बनाना सर। नहीं, कहा तो नहीं हुआ, लेकिन हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने किस तरीके से डेवलप करना है, जरा आसानी के लिए अपनी। हम तो इस तरह ही करते हैं ना सॉल्व हमेशा, हम तो इस तरह ही सॉल्व करते हैं ना। 1,64,000 और दूसरे का है 1,50,500। ठीक है जी। अब एक में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो वो तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। जैक में कितना? 10,000। ये लॉस आ जाएगा रिवैल्यूएशन का। और पॉल का जो लॉस है 7590 ओहो, कैपिटल कितना हमारा आ जाता है कैरेट डाउन इनका? सर गुडविल वो बाद में आएगी ना, गुडविल बताता हूँ मैं आपको जी।
1,74,000. ठीक है जी। अब कैरी डाउन जो है वो कह रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ बिजनेस जो टेक ओवर कर रहे हैं ना, वो वो किस हिसाब से टेक ओवर कर रहे हैं देखें। जो वैल्यू ऑफ बिजनेस वो टेक ओवर कर रहे हैं वो है 195,000 और 152,000। वैल्यू ऑफ बिजनेस अब हमारी कितनी है, 195,000 और 152,000। डिफरेंस है दैट इज बेसिकली योर गुडविल। ये आपका गुडविल का डिफरेंस है। हम निकालेंगे कितना कितना जो है वो आता है। पॉल का सर, जैक का 21,000. $54,090. 54,090. मैंने गलत लिखा है, इसका मतलब है 195,000 और पॉल का 152,000। हमारा देखो जरा, गलत आ रहा है ये, 9090 आना चाहिए। जी सर. हाँ जी, तो ये गुडविल हमारी निकल आई है। ये गुडविल हमारी आ गई 21,000 और 9,090 उनकी, क्योंकि इतने में वो वैल्यू ऑफ बिजनेस टेक ओवर हो रही है। जबकि रिवैल्यूएशन के बाद उनकी गुडविल की अमाउंट हम बैलेंसिंग फिगर से हमने फाइंड की, गुडविल हमारी ये फाइंड होती है। आप रिवैल्यूएशन करके भी सॉल्व करके जो है वो आंसर निकाल सकते हैं, वो भी आपका आ जाएगा। सर जी जी। सर आपने ये कैरी डाउन क्यों लिखा है इधर? वैल्यू ऑफ ईच बिजनेस क्यों लिखी है इधर? क्योंकि उनके कैपिटल अकाउंट जो अब बिजनेस में होने हैं, वो वैल्यू ऑफ ईच बिजनेस जो अब वो बिजनेस में बता रहे हैं, कहते हैं वो 195,000 और 152,000 हो गई है। जब ट्यूशंस के बाद उसकी वैल्यू कुछ और बनती है, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो हमने गुडविल ट्रीट की है, दैट इज बेसिकली द गुडविल। और पहला सवाल उसने हमसे पूछा भी यही है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल गुडविल अराइजिंग फ्रॉम द टर्म्स ऑफ मर्जर। तो टोटल गुडविल 30,090 की है, दोनों को ऐड करके अगर हम करें तो 30,090 की आती है। अब कहते हैं दी इनिशियल कंट्रीब्यूशन contributed by Jack and Paul would be 2 लाख and 1 लाख respectively to be settled by net asset transfer to cash। वो कहते हैं जी कि अब गुडविल की वैल्यू 2 लाख और 1,60,000 होनी चाहिए, और वो नेट एसेट्स के जरिए आपने ट्रांसफर करके कैश में बांटनी है। तो हम अभी इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये 195,000 है। आपने लीना कल वाला लेक्चर नहीं लिया ना, चली गई थी ना क्लास छोड़ के। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ अवर कोर्स अमालगमेशन एंड इम्पोर्टेंट वन आल्सो। जाहिर बात है ये तो सवाल करके समझ आता है। और सवाल आप हमने कल इसके सवाल किए थे, तो मुझे बताएं आपने घर में कोई क्वेश्चन किए इसके? नहीं किए ना अभी तक? जी जी सर, मैंने शुरू करने से अभी। हाँ जी, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है ना बेटा, कल आप जल्दी भी चले गए और क्वेश्चन भी नहीं किए तो प्रॉब्लम तो आनी है ना। क्योंकि ये तो इसका आखिरी सवाल है आज, 3 दिन से करा रहा हूँ ना टॉपिक ये। आज तो इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खत्म हो गया टॉपिक ये। और ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं इस वक्त। तो वो कहता है कि अब जो इसके कैरी डाउन बन जाएंगे ना, वो आप पे कितने हो जाएंगे। अब आपका कैरी डाउन हो जाएगा 2 लाख और 1,60,000। जो नया कैरी डाउन बनना है आपका, वो बनना है 1,60,000। तो डिफरेंस जो आपका आ जाएगा ना, वो कैश से आप रिकॉर्ड करेंगे। डिफरेंस जो आपका आएगा वो आप कैश से रिकॉर्ड करेंगे। बताएं कैश किधर आ रहा है, मुझे बताएं कैश किस तरफ आ रहा है। सर पॉल का तो उस पे आ रहा है, जैक का सॉरी क्रेडिट साइड पे आ रहा है. हाँ जी, 5,000. डायरेक्ट वो 5,000 कैपिटल लेके आएगा बिजनेस में। और पॉल का भी मेरे ख्याल है डेबिट साइड, क्रेडिट पे आ रहा है, क्रेडिट पे 8,000. इसका क्रेडिट पे आ रहा है 8,000। वो कैश कितना लेके आएगा, 5,000 का बिजनेस में मजीद उसको 1,60,000 बनाना है ना आपने। और दूसरा बंदा जो है वो कैश लेके आएगा कितना, 8,000। तो उनके बैलेंस जो है वो इक्वल हो जाएंगे जो हम बनाना चाह रहे हैं, मतलब बराबर आ जाएंगे आप। ये इसका टोटल हम दोबारा करेंगे।
मैंने पहला कैपिटल अकाउंट बनाया आपके सामने, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, उसकी कैपिटल अकाउंट की जरूरत नहीं थी, वो मैंने समझाने के लिए बनाया। हम कैपिटल अकाउंट बना के सवाल सॉल्व करते हैं, और जो दूसरा मैंने बनाया है वो नॉर्मली आपको बनाना पड़ेगा, जरूरत है कि आप बनाकर ही सॉल्व कर सकें। अब आपकी कैपिटल अकाउंट 2 लाख और 1,60,000 हो गए। फिर दोबारा जरा इसको मैं रिपीट करता हूँ सवाल को, यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। आगे वो कहता है कि प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो जैक एंड पॉल की 3/5 2/5, और कहता है गुडविल अराइजिंग फ्रॉम द मर्जर इज टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट ईच पार्टनर कैपिटल अकाउंट इमीडिएटली आफ्टर द मर्जर। मर्जर के बाद वो कहता है गुडविल आपने राइट ऑफ कर देनी है, यानी गुडविल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, तो गुडविल आपको कैपिटल अकाउंट में से राइट ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो गुडविल आपने कैपिटल अकाउंट में ऐड की हुई है। और फिर कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बनानी है आपने। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं उनमें रिवैल्यूशन हो रही हैं, हमने वो की पहले। रिवैल्यूशन के बाद जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं उस प्राइस पर बिजनेस टेक ओवर नहीं हो रहा। बिजनेस जो पार्टनरशिप में टेक ओवर होने जा रहा है, या पार्टनरशिप में बिजनेस जो टेकअप या ऐड किया जा रहा है, वो 195,000 कैपिटल का बैलेंस है जैक का, और पॉल का 152,000 है। अब ये बनाने के लिए जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज बेसिकली गुडविल। जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। तो मैंने रिवैल्यूशन करने के बाद उनके कैपिटल अकाउंट लिखे, जो जिस वैल्यू पर बिजनेस टेक ओवर किया जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी द कैरिड डाउन, दैट शुड बी द कैरिड डाउन। तो डिफरेंस है वो गुडविल आ जाएगी, जैक की 21,000 है, पॉल की 9,090 आ जाएगी, और दोनों को ऐड करेंगे तो 30,090 टोटल गुडविल आ जाएगी। इसमें इतनी इतनी 21,000 और 9,090 दोनों की अलग अलग लिखी हुई है, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद यही कैरी डाउन ब्रॉड डाउन बन जाएगा, और वो कहता है कि अब आपकी जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन है पार्टनरशिप के अंदर, वो कहता है उन दोनों की 2 लाख और 1,60,000 होनी चाहिए। और वो बनाने के लिए कहते हैं कि वो जैक और पॉल बिजनेस में एनफ कैश बिजनेस में लेके आ रहे हैं टू मेक इट टू 2 लाख एंड 1,60,000। सर ये कहाँ लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। लिखा हुआ इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय जैक एंड पॉल वुड बी 2 लाख एंड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली टू बी सेटल्ड बाय नेट एसेट ट्रांसफर्ड एंड कैश। नेट एसेट जो ट्रांसफर है वो वाली अमाउंट जो भी है, और कैश आपको बाकी डिफरेंस जो आएगा वो कैश के थ्रू लेकर आना पड़ेगा। और गुडविल राइजिंग फ्रॉम द मर्जर वो राइट ऑफ करनी है आपने। अब आपने इसकी बैलेंस शीट जो है वो डेवलप करनी है, जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। क्यों सर? क्योंकि प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि एक तो वैल्यू ऑफ बिजनेस उसने दी हुई है, वो बाकी सवालों में भी है गुडविल निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए बाकी सवालों में भी है वो, लेकिन वो गुडविल निकालने के बाद वो गुडविल राइट ऑफ नहीं कर रहा। गुडविल निकालने के बाद वो पहले नया कैपिटल मजीद कैपिटल को चेंज कर रहे हैं कैश की सूरत में लेके आके, और फिर गुडविल राइट ऑफ कर रहा है बाद में, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। जैसे हम गुडविल रिकॉर्ड करते हैं हम उस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा रहा। ये एक डिफरेंट टफ क्वेश्चन बन जाता है एक तरह से, कि हम यानी क्वेश्चन की जो तरतीब है तरतीब बदल दी है, तरतीब उसकी डिफरेंट कर दी, तो वो काफी प्रॉब्लम करता है, वो प्रॉब्लम करता है काफी ज्यादा। देखते हैं हम नॉन करंट एसेट सबसे पहले हमने लिखने हैं। देखें जी नॉन करंट एसेट्स हमें के दिए हुए हैं। बेटा नॉन करंट एसेट इक्विपमेंट उसका रिवैल्यू होके कितना हो गया है 1,28,000, और दूसरे का तो उतना ही है 103700। इधर आपका आ जाएगा जी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,28,000 और 103700 कितना आता है जी? 231,700. 231,700 आपका आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स। फिर आपके आ जाएंगे जी करंट एसेट्स, तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जी करंट एसेट्स हमारे कितने हैं जी, वो हम देखते हैं। करंट एसेट्स हमारे दिए हुए हैं जी, इन्वेंट्री जो 36,000 और 47,000, इन्वेंट्री अब कितनी हो गई पॉल की 40,000 हो गई। तो पॉल की इन्वेंट्री जो है, पॉल की इन्वेंट्री 40,000 हुई है। बेटा हमने तो गलत कर दिया सवाल, पॉल की इन्वेंट्री 40,000 हुई है। अच्छा ये हमने 7,000
कैसे लिखा है? जी सर सही किया हुआ है। अच्छा सही है, सॉरी, ठीक है, कम हो सर डिफरेंस लिया है। 36,000 और 40,000, ठीक है ठीक है। 76,000। ये आपकी आ जाएगी जी 76,000। फिर आपके ट्रेड रिसीवेबल है, उनमें एक बंदे के ट्रेड रिसीवेबल 590 से डिक्रीज कर रहे हैं, 590 से डिक्रीज होकर कितने बनते हैं वो? 28,910। तो 31,500 प्लस 28,910 ऐड कर लें, 60,410। ये आपके ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे जी। उसके बाद आपका आ जाएगा जी बैंक। तो बैंक को हम देखते हैं कि बैंक कैसे आएगा, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा एक तो ये 13,000 रुपया दोनों लेके आ रहे हैं बिजनेस में, लेके आ रहे हैं ना, ये भी आ जाएगा आपका, प्लस जो पहले से दोनों के बैंक पड़े हुए वो भी टेक ओवर किए गए 6,200 और 3,400, 6,200 प्लस 3,400। अब जो इसका टोटल करेंगे वो आपका बैंक की फिगर आ जाएगी। 13,000 और बिजनेस में नया लेके आए हैं दोनों। 22,600। हाँ जी 22,600, इसका हम टोटल कर देंगे और ये आपके टोटल एसेट्स पर निकलेंगे। करंट एसेट्स का टोटल करें, देखें कितना आता है जी। 159,010। जी इसका आ जाएगा जी टोटल एसेट्स का 390,710। going to be your total assets। अब आपके आ जाएंगे जी कैपिटल एंड लायबिलिटीज। उस पे जो आपने कैपिटल लिखना है ना बेटा, वहां पे थोड़ा सा चेंज आएगा, जो कि हम नॉर्मली पहले नहीं यूज करते रहे। जैक का और पॉलका के कैपिटल जो हमने निकाले हुए हैं, हमें पता है कितने हैं, 1,20,000, 2,00,000। इसमें से बेटा माइनस कर देंगे 30,000 90 का, दोनों की रेशो में राइट ऑफ करना है ना आपने कैपिटल्स में से। अकाउंट बना के भी कर सकते थे आप, लेकिन पहले मैं 2 दफा कैपिटल अकाउंट बना चुका था, तो मैंने कहा चलो यार इसको डायरेक्ट ही राइट ऑफ कर लेते हैं। राइट ऑफ करना आपने उन दोनों में किस रेशो के हिसाब से, 3:2 के हिसाब से, 3/5 और 2/5। इसमें 3 इसका माइनस कर देंगे 30,000 90 का 3/5, इसमें से माइनस हो जाएगा, बताएं कितना आता है 30,000 90 का 3/5 जी 18054। माइनस कर दें 181,946। 946। इसी तरह ऑल में से भी क्या करेंगे, 1,60,000 में से माइनस कर देंगे 30,090 का 2/5 12036। ये आपका आ जाएगा, नहीं ये कितना, 12036। ओके 147,964। जी। इसका टोटल आगे लिख ले जाएंगे 329,910। जी 910। अब आपकी आ जाएंगी जी यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती तो हम लिखते, लेकिन फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज हमारी जो यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली जाएंगी, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से ट्रेड पेबल ही है। और ट्रेड पेबल दोनों के हम देख लेते हैं कितने दिए हुए, चेंज कोई नहीं उसमें, वो है जी आपके 27,700 और 33,100। कितना आ जाएगा जी, 60,800। 6,800। तो ये आपकी टोटल आ जाएगा आपका 390,710। 90710। ठीक होगी जी बात, ये हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है और बैलेंस शीट भी हमने अपनी कंप्लीट कर ली। देखिए इसमें कोई मसला है तो आप पूछें। नहीं सर।
और ये मैंने बताया था कि अपने ट्रैक का डिफरेंट क्वेश्चन है, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुडविल का है। गुडविल को बाद में राइट ऑफ किया जा रहा है, और उसने कहा है तो अब क्या कर सकते हैं। इसी तरह ये जो अगला सवाल है जेनी एंड थॉमस का, ये तो मैं करवा चुका हूँ आपको। ये एलिस और बाबर का भी मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए। सर इससे अगले सारे तकरीबन लास्ट वाले के अलावा सारे करवा दिए। हाँ जी, लास्ट 2 जो है ना वो आपने करनी है। अहमद और उमर में भी यही है बेटा। देखें अलीना, आप मुझसे सवाल पूछ रही थी ना, तो ये सवाल इस तरह टाइप के हैं। देखें, द वैल्यू ऑफ ईच सोल ट्रेडर बिजनेस एट 1 जनवरी वर 4 लाख एंड 3 लाख। तो जो इसका कैपिटल निकलेगा ना, एसेट माइनस लायबिलिटीज करके जो कैपिटल निकलेगा, उमर का जो एसेट माइनस लायबिलिटीज करके कैपिटल निकलेगा ना, उस कैपिटल को कंपेयर करेंगे हम 4 लाख से, और 3 लाख से जो डिफरेंस आएगा दैट इज योर गुडविल। वैल्यू ऑफ बिजनेस का ये मतलब होता है। और जो एसेट्स टेक ओवर हो रहे हैं वो आपके अलग दिखा रहा है कि वो इन वैल्यूज पे टेक ओवर किए जा रहे हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ईच अहमद एंड उमर्स बिजनेस, तो वो अहमद और बिजनेस की गुडविल हम जो है वो रिकॉर्ड हमने करनी है। और फिर बैलेंस शीट भी कहता है कि आपने बना के दिखाना है। इस ट्रैक पर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व की जाते हैं। खैर वो हमारा सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको भी हम देखते हैं। आगे आता है जी, पार्टनर also agree to the following terms of the partnership. Partner salaries will be 24,000 each, and each partner will take their salary and share of profit as drawings. The profit for the year ended 30th June before appropriation was 66,000. Prepare the current account for each partner for the year ended. तो कहते हैं जी करंट अकाउंट जो है वो आपने बना के दिखाना है। तो हम बना लेते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आसान है। अभी आप सामने बना के दिखाता हूँ। करंट अकाउंट आपके आ जाएंगे जी। एक तो आपका आ जाएगा जी जैक का, पॉल, और इसी तरह इधर भी आपका आ जाएगा जैक और पॉल का। करंट अकाउंट जो है वो कहता है कि आपने डेवलप करके दिखाने। इधर आपका आ जाएगा, एक तो सैलरीज आ जाएंगी आपकी बेटा, इधर आपका आ जाएगा प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट का है। और देखिए वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 24,000 की सैलरीज है ना दोनों की, 24,000 इसकी मिलेंगी, 24,000 इसको मिलेंगी। अब प्रॉफिट शेयर कितना बनता है वो देखें जरा। उसने क्वेश्चन में हमें बताया है कि जो आपका जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है बिफोर अप्रोप्रिएशन वो 66,000 है। तो 66,000 में से 48,000 की सैलरीज माइनस करेंगे, जो आएगा उसको प्रॉफिट को शेयर करेंगे रेशियो में 3/5 और 2/5। और वो कह रहा है ईच पार्टनर विल टेक देयर सैलरी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एज ड्राइंग्स, यानी सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट सारा वो ड्राइंग की सूरत में ले गए हैं। 66,000 में से हम माइनस कर देंगे 48,000, कितना आता है बताएं। 18,000। 18,000। 18,000 इसका 3/5 इधर आ जाएगा बेटा प्रॉफिट शेयर, 10,800। और 2/5 इधर आ जाएगा। 7,200। ये जितना भी आपके पास प्रॉफिट वगैरह इकट्ठा हुआ है ना, ये सब का सब वो कह रहा है कि उसने ड्राइंग्स करनी है। उन दोनों तो ने कैरी डाउन कुछ भी नहीं होगा। कैरी डाउन कुछ भी नहीं होगा, वो सारी जो है वो ड्राइंग्स में आ जाएगा, ड्राइंग्स में लिख देंगे। टोटल कितना इसका आ जाएगा 34,800। इसका कितना आ जाएगा, 31,200। यही आपकी ड्राइंग्स में आ जाएगा 4,800 और 31,200। इसलिए जितना भी प्रॉफिट आपका सैलरीज मिला के बनता है ना, वो सारा उन्होंने ड्राइंग्स कर दी, तो वो हमने ड्राइंग कंसिडर कर ली। हमने सपोज किया कि वो सारी ड्राइंग्स हो गई। अगर सर इसके साथ हमें इंटरेस्ट दिया होता ड्राइंग्स पे तो फिर क्या दिया होता, सॉरी। मैं कह रही थी सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर दिया होता यहाँ पे साथ। नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो फिर हमें निकालने के लिए वो रिवर्स करना पड़ेगा ना, फिर वो तो 10/110 करना पड़ेगा, ये ये करना पड़ेगा, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अच्छा खैर, अब कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कहता है आपने निकालनी है फॉर द ईयर एंडेड 30th जून।
का जो 60 कैपिटल प्रॉफिट है वो कितना है 66,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है, दोनों के जो कैपिटल निकले थे आपके, मेरे पास नहीं है, 181,374 दोनों के वो ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। निकालें जरा क्या आता है वो, जो कैपिटल आप सर हमने जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए कैपिटल वो जी लेंगे। उसी की बात कर रहा हूँ, बल्कि मुझे बता भी दें क्या था 181 329 जी, नहीं 181 181 चलो बताओ 329 ठीक है 329 910। हाँ 910 मल्टीप्लाई ये सर आप एक का बता रहे थे। जी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का आंसर आ जाएगा 20%। 20% ये आपका निकल आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर 2 डेसिमल सर कागज आगे 00 आ रहे हैं। वो कोई बात नहीं कह रहे, ठीक होगी जी बात। तो ये हमने 20% इसका निकाल दिया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब कहता है एक्सप्लेन वेदर और नॉट जैक हैव बेनिफिटेड फाइनेंशियली फ्रॉम मर्जिंग देयर बिजनेस, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा प्रॉफिट अगर आप देखें, अब मेरे पास प्रॉफिट मौजूद इस वक्त तो नहीं है 66 44,000 था प्रॉफिट। नहीं प्रॉफिट तो अब कुछ और आ रहा है ना। हाँ पहले प्रॉफिट उन दोनों के ज्यादा थे पर्टिकुलरली, अब उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। टोटल प्रॉफिट की सैलरी मिला के जो बनेगा, एक का 34,800 है शायद, पहले 44 जी सर। और दूसरे का ज्यादा हो, 31। दूसरे का बढ़ गया 31,200 टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक का कम हो जाएगा सारी बात है, और एक का बढ़ जाएगा। इसी तरह ड्राइंग्स भी अगर आप देखें तो 40,000 है पहले, जबकि अब उसकी ड्राइंग 34,800 की है, ड्राइंग्स कम हुई हैं और इसकी 20,000 है, जबकि पहले वो अब ड्राइंग्स वो ज्यादा कर पा रहे हैं, ठीक है जी। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे कि जैक वाज बेटर, जैक पॉल वाज बेटर देन बिफोर एंड अकॉर्डिंग टू जैक इट वाज नॉट दैट गुड। उस हिसाब से आप अपना जो है वो अकाउंट फॉर कर देंगे कि किस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है, ठीक होगी जी बात। ये हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिए। अब इसके इसी सवाल का जो जिस रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो ये है आपका जैक एंड सॉरी आगे वाला, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो अहमद और उमर वाला है, जिसमें वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है वो बाद में टेक ओवर की जा रही है और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ईच ऑफ अहमद एंड उमर्स बिजनेस। तो उस पुराने वाले नहीं, इनको लेंगे आप एसेट माइनस लायबिलिटीज करके कंपेयर करेंगे और फिर आप देखेंगे कि गुडविल कितनी आपकी आ रही है। बैलेंस शीट बनानी है आपने, तो फिर आगे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना, इस तरीके से आप इसको है वो सॉल्व करेंगे। और अगला सवाल जो ये है आमिर एंड निशान और राज वाला, ये भी थोड़ा टेक्निकल है, तो ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा किस तरीके से इसको आपने मैनेज करना है। तो अमालगमेशन का सवाल मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है आपसे 100% करेक्ट ना हो पेपर में जो आता है, क्योंकि पेपर में डेफिनेटली डिफरेंट आएगा, थोड़ा चेंज करके आता है, चीजें यही होंगी, लेकिन तो होपफुली आप यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ इट। मैं बिलीव करता हूँ सबसे मुश्किल इसी क्वेश्चन में आपको आएगी, या फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजटिंग वगैरह तो सीधे सवाल होते हैं एबीसी के भी। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मुश्किल है। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में कि मुझे आप बता दें मुश्किल क्या है, तो मैं बता देता हूँ मुश्किल। सर जब वो एक्चुअल से उसमें जाना होता है, बजट से एक्चुअल में, कभी एक्चुअल से बजटेड में। तो वो तो याद ही करने वाली चीज है, वो तो आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा तो नहीं। अगर आपको लगता, अगर आपको फील होता है कि यू विल नॉट एबल टू कोप विद दैट, तो आप लिख के ले जाएंगे, इतना ही मसला है। चीज तो छोटी सी है, अगर आपको इतना ही मसला है मैंने याद किया हुआ है सारा कुछ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे दोबारा भूल गया मुझे। इंशाल्लाह हो जाएगा।